नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं दा न्यूज। हाथरस की घटना के बाद इस पर खूब राजनीति हो रही है। घटना क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपने देखा पिंकी पप्पू की जो जोड़ी थी वो इस पर ड्रामा कर रही थी। किस तरीके से राहुल गांधी गिर जाते हैं, वो वहां पर रैली करने पहुंचते हैं, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि ये वो गिद्ध हैं जो लाशों पर राजनीति करते हैं। वहीं पर अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत की जो जोड़ी है वो भी इसमें कूद पड़ी है। संजय राउत का भी बयान आया है, उद्धव ठाकरे का भी बयान आया है। उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि जब ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती हैं तो हम आमतौर पर कुछ समय के लिए चर्चा करते हैं, फिर भूल जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं होने नहीं दी जाएंगी। हाथरस जैसी घटनाएं महाराष्ट्र में कभी सहन नहीं की जाएंगी। उत्पीड़न और छेड़छाड़ समेत महिलाओं के विरुद्ध किसी भी तरह के अपमान से कठोरता से निपटा जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है, इनका असली चेहरा क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। महाराष्ट्र में महिलाओं की बात हो रही है, अगर महिला सम्मान की बात हो रही है, अगर महिला सम्मान की ये बात कर रहे हैं तो अभी कोई भूला नहीं है कि किस तरीके से कंगना रनावत का ऑफिस तोड़ दिया गया, सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध के कारण। अवैध रूप से उनका घर गिराया जाता है, कोर्ट में मामला है, बार बार बीएमसी को फटकार लग रही है, संजय राउत को भी फटकार लग रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। ये योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश पर सवाल उठा रहे हैं, जिन्होंने सख्त कानून बनाया है और जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि कोई भी अगर महिलाओं से छेड़छाड़ करेगा तो उसके पोस्टर बीच चौराहे में लगेंगे। लेकिन उद्धव सरकार क्या करती है, वो संजय राउत का प्रमोशन करती है कंगना रनावत को हरामखोर कहने पर। ये महिला सम्मान की बात करते हैं और ये महिलाओं को गंदी गाली देते हैं और उसके बाद ये मतलब भी, इनकी जो डिक्शनरी होती है वो उसका मतलब बदल कर रख देते हैं। ये बताते हैं कि वो नॉटी शब्द होता है। अब इनकी जो हकीकत है उससे जनता रूबरू है। दिशा साल्यान के मामले में उस मामले को ही सामने नहीं आने दिया। आप देख सकते हैं रजिस्टर के पन्ने फाड़ दिए गए, सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई, नौकर को भेज दिया गया, जो गेट वहां पर सिक्योरिटी गार्ड था उसको हटा दिया गया। अब ये सारी चीजें जब महाराष्ट्र की सरकार करती है और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश जैसे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन पर अगर सवाल खड़े करती है तो ये दिखाई देता है कि ये बेहद ही शर्मनाक है। घटनाएं जो होती हैं वो किसी भी राज्य में होती हैं और अगर किसी भी राज्य में घटना हुई है तो दोषियों को सजा देना ये मुख्यमंत्री और बाकी जो प्रशासन होते हैं उनका काम होता है। योगी आदित्यनाथ ने सख्ती के आदेश दिए हैं और तुरंत उन पर कार्रवाई हो रही है। बाकी जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं तुरंत उन पर उनकी गिरफ्तारी हो रही है और इस मामले में छानबीन अच्छे से की जा रही है, यहां तक कि किसी भी दोषी को उत्तर प्रदेश में नहीं बख्शा जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो जनता परेशान हो गई है न्याय मांग मांग कर, लेकिन सरकार क्या कर रही है, वो नौसेना के पूर्व अधिकारी पर हमला करा रही है, वो कंगना रनावत का घर तोड़ रही है और आज वो महिला सम्मान की बात कर रही है। जब महिला के साथ दिशा साल्यान के साथ क्या हुआ उस मामले को इसने दबा दिया, महाराष्ट्र सरकार ने दबा दिया, बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए इस मामले को दबाया गया। आज वो सवाल खड़ी कर रही है, महिला सम्मान की बात कर रही है। तो ये सारी चीजें हैं, ये बेहद ही शर्मनाक है। वहीं संजय राउत तो ये कहना है कि जो कंगना के समर्थन में आए थे वो हाथरस की घटना पर आवाज उठाए। बिल्कुल, हाथरस की जो घटना है बेहद ही निंदनीय है और जिस तरीके से घटना हुई है, जो भी दोषी हैं उनको फांसी या जो कुछ भी उनको सजा मिलती है, जो उन्होंने उसकी सजा उनको मिलेगी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश है और सभी को विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ इस मामले में नरमी नहीं बरतने वाले हैं। लेकिन सवाल अगर खड़े होते हैं तो वो महाराष्ट्र पर खड़े होते हैं और इसी के साथ जो पिंकी पप्पू की जोड़ी जो ड्रामेबाजी कर रही थी और उसके बाद संजय राउत ये कह रहे थे कि जिस तरह से राहुल गांधी का कॉलर पकड़ा, धक्का मारा, गिराया, ये एक तरह से इस देश के लोकतंत्र पर गैंगरेप है। इस गैंगरेप की भी जांच होनी चाहिए। ये वही संजय राउत हैं, ये कभी मुंबई की गैंगरेप की बात करते हैं, रेप की बात करते हैं, तो आज इन्होंने लोकतंत्र के गैंगरेप की बात कही। इनके जो शब्द होते हैं वो अपने आप में ही इनको शर्मिंदा कर जाते हैं। जनता जो है इनके शब्द सुन के ही इन पर थूकने लगती है, लेकिन इनको समझ नहीं है। ये कोर्ट ने सही टिप्पणी की थी इनको लेकर कि आप नेता तो बन गए लेकिन आपने बात करने की तमीज नहीं सीखी, क्योंकि संजय राउत को अगर तमीज होती तो इससे पहले उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया था और आज जो इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे शब्द का इस्तेमाल वो नहीं करते। लेकिन वहीं पर अगर राहुल गांधी की हकीकत की बात करें तो पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया। अब ये घटना क्या है इसकी सच्चाई भी हम आपको बता रहे हैं। उससे पहले राहुल गांधी की सच्चाई बता रहे हैं। यहां से प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले अजमेर में घटना होती है, 2 बहनों के साथ रेप होता है। उस पर अशोक गहलोत कहते हैं कि वो अपने मर्जी से गई थी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जिससे हम इसकी तुलना हाथरस से नहीं कर सकते हैं। जबकि किसी महिला के साथ अगर रेप होता है तो वो रेप है और जिन्होंने किया है वो दोषी हैं। आप इस तरीके से अगर आप बयानबाजी करते हैं तो देश की जो जनता है, जो महिलाएं हैं, वो आपके इस बयान से आप पर थूक रही हैं। और ये सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री कैसे बना दिया जाता है जिनको बात करने की तमीज नहीं है। क्या वो महिला सम्मान नहीं जानते? इस तरीके से वो बात करते हैं। महिलाओं के सम्मान में उनको अगर सम्मान करना नहीं आता, सम्मान में उनके शब्द नहीं निकलते, तो इस तरीके का अपमान महिलाएं नहीं सहेंगी। और आने वाले दिनों में इसका जवाब अशोक गहलोत को मिलेगा, जो इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन पिंकी और पप्पू की जो जोड़ी जो इस मामले में ड्रामा कर रही है हाथरस की घटना पर, उन्हें अजमेर की घटना नहीं दिखाई देती, उन्हें पंजाब की घटना नहीं दिखाई देती। इससे पहले राजस्थान में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। हमारे पास बहुत सारे आंकड़े पड़े हैं जिससे साफ दिखाई देता है कि किस तरीके से कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उसमें महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। दिशा सालियान के मामले में इनकी सरकार समर्थन कर रही है बेबी पेंगुइन का, उस मामले में तो ये सच नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तब ये पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर ये यूपी पहुंचना चाहते हैं और वहां पर ड्रामा क्रिएट करते हैं। जबकि जो घटना है उसकी सच्चाई हम आपको बता रहे हैं। यहां हमारे पास उनकी मां का जो लेटेस्ट बयान था वो सामने आया है कि ये रेप की घटना नहीं है। इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है, जो रिपोर्ट आई है उसमें भी ये रेप नहीं है, ये मामला कुछ और हो सकता है। अभी इस पर जांच चल रही है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है इसमें लव एंगल भी सामने आ सकता है कि क्यों ऐसा गला घोटा गया, ऐसा क्यों, कैसे हुआ, क्यों, क्या दुश्मनी थी जिसकी वजह से मारा गया। वो दोषी हैं, उनको सजा मिलेगी और योगी आदित्यनाथ सख्त से सख्त सजा देंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे ही नहीं उनको लोकप्रिय मुख्यमंत्री मानती है। और पूरे देश की जनता, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के राज में भ्रष्टाचार हो या गुंडा राज हो, जंगल राज हो, कम हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिक दशा ठीक नहीं है। अब ऐसे जो उपद्रवी हैं, जो ऐसे दानव हैं, उनके लिए कानून बन रहा है। जब उनके लिए कानून बनता है तब ये कहते हैं ये तानाशाही है, फांसीवाद सरकार है। उनके बचाव में चले आते हैं। अपराधियों के बचाव के लिए आज तक जैसे चैनल पर आकर ये कहते हैं वो तो मासूम था, वो तो निर्दोष था, अखिलेश यादव जैसे, और उसके बाद इस पर राजनीति कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा बचाने निकल जाती हैं उन गुंडों को जो आए दिन लोगों को छेड़ते हैं। आप देखते हैं कि किस तरीके से ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ट्विटर पर बैठ के ट्वीट करेंगे, उसके बाद अगर इन्हें कहीं लाश दिख जाए तो उस पर गिद्ध जैसी राजनीति करने ये चले आते हैं। अगर चूहा एक भी मर जाए उत्तर प्रदेश में तो उसको लेकर भी ये इस्तीफा मांगते हैं। लेकिन वहीं पर ये अशोक गहलोत से इस्तीफा नहीं मांग रहे। ये लोग हैं जो आज हाथरस की घटना को पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं और जो तस्वीर यूज की जा रही है वो भी किसी और लड़की की है। अब जो चंडीगढ़ की जो लड़की है उसकी तस्वीर यूज करके ये कौन सा पॉलिटिकल एजेंडा खड़ा कर रहे थे वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि राहुल गांधी जाते हैं, बोलते हैं कैमरा मेरे तरफ करिए, और उसके बाद वो वहां पर बोलते हैं। अगर राहुल गांधी को इतनी महिलाओं के सम्मान की बात होती, अगर न्याय दिलाने की बात होती, तो सुकन्या का मामला जो था उसमें न्याय क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं सामने आए? कुछ जो कुछ भी आया उसे दबा दिया गया। अब ये जनता राहुल गांधी आपको समझ चुकी है। प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो वो अगर अजमेर चली जाती, क्योंकि वहां पर उनकी सरकार है, अगर वहां पर जाती तो बेहतर होता। लोग की जो लोग हैं वो समझते कि हाँ आपको हमदर्दी है, जो जिन बेटियों के साथ बुरा हो रहा है उनके साथ आपकी हमदर्दी है। लेकिन नहीं, आप अजमेर नहीं, आप हाथरस जाकर ये दिखाती हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही हैं। अब इस पर ये जब संजय राउत इस तरीके की बयानबाजी करते हैं कि राहुल गांधी के साथ जो कुछ भी हुआ, अब उस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि राहुल गांधी ड्रामा करते हैं, वो जानबूझकर नीचे गिरते हैं। पूरा ये ड्रामा होता है दिखाने के लिए कि किस तरीके से हम सच के साथ हैं और हम आवाज बनकर गए थे। लेकिन इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। बार बार बयान बदल रहा है उनका परिवार। इसका मतलब है कि ये लोग चुनाव को देखते हुए इसे मुद्दा बना रहे हैं, जानबूझकर चीजों को गलत दिखाया जा रहा है ताकि योगी सरकार पर यह सवाल उठा सके। इससे पहले आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें साफ नजर आया कि ओवैसी की पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी के नेता ने उकसाया और उसके बाद घटनाओं को अंजाम दिया गया। अब जब ये घटना आ रही है और इसमें रिपोर्ट भी सामने आ गई है, तब इस पर ये राजनीति कर रहे हैं। संजय राउत ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अभिनेत्री कंगना रनावत का अवैध निर्माण को ढहाने पर हमारे खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्हें हाथरस पीड़िता के लिए न्याय की मांग करनी चाहिए। ये खुद ही बता रहे हैं कि हमने गलती की है,
है, हमने महिलाओं का शोषण किया है, किस तरीके से कंगना रनौत को धमकी दी गई, मारने की, जबड़ा तोड़ने की, हरामखोर लड़की कहा गया। आज ये हाथरस की अगर बात कर रहे हैं तो जनता वहां सवाल पूछ रही है, लेकिन आप अजमेर में और बाकी जो राज्य हैं उनके आंकड़े भी हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से राज्य और कहां कहां किसकी सरकार है, उस पर क्यों मौन है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी क्यों नहीं जवाब देते। उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र में जिन्होंने तानाशाही एकदम चरम सीमा पर रखी हुई है, किस तरीके से कोई अगर मिमिक्री करता है तो उसको भी जेल भेज दिया जाता है, वो आज सवाल उठा रहे हैं। जिन्होंने महिलाओं का कभी सम्मान किया ही नहीं, लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं, किस तरीके से अपमान कर रहे हैं, दिशा साल्यान का मामला दबा दिया उन्होंने। ये सारी चीजें दिखाई देती हैं कि उद्धव सरकार सिर्फ और सिर्फ सोनिया सेना बन चुके हैं, बाबर सेना ये बन चुके हैं। सोनिया सेना बनने के बाद अब ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ही समर्थन में आएंगे और उधर बीजेपी के साथ इनकी दाल नहीं गल रही है संजय राउत की, और इसीलिए ये विरोध भी कर रहे हैं ताकि योगी सरकार पर हम सवाल उठा सकें। इसी के साथ संजय राउत का ये कहना है कि एक दलित लड़की का रेप और मर्डर होता है, वहां के देश के पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता मिलने जाते हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार होता है। राहुल गांधी से वहां की पुलिस ने जिस तरीके से व्यवहार किया है, बर्ताव किया है, उसका समर्थन देश में कोई नहीं कर सकता है। राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोते हैं और राजीव गांधी के बेटे हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। इन लोगों ने देश के लिए शहादत दी है। राहुल गांधी के पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं कि वो इंदिरा गांधी के पोते हैं और राजीव गांधी के बेटे हैं। अब राहुल गांधी ने क्या खुद किया है, सबसे ज्यादा चुनाव तो वो अध्यक्ष थे तभी कांग्रेस हारी है। अब उनकी क्या चीजें हैं इस पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले जो उनका ड्रामा और उसके बाद अब ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के समर्थन में खड़े हैं, सोनिया सेना बनकर उनका महिमा मंडल कर रहे हैं, इससे ये दिखाई देता है कि इन्होंने मुद्दा बनाया है और उसमें अब ये समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो हमारे पास हैं बाकी राज्यों के कि कौन से राज्य में क्या है। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने आंकड़ों पर रेप क्राइम रेट जारी किया है। जब ये घटना सामने आई है उसके बाद ही एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में राज्यों में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है, वो राजस्थान है। जी हां, क्योंकि राजस्थान से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं और वहां पर सरकार पिंकी और पप्पू की ही है यानी कि कांग्रेस की है, लेकिन वहां पर कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। सबसे नीचे जो है वो उत्तर प्रदेश है, लेकिन उसके बाद भी अब इस पर राजनीति की जा रही है। योगी सरकार से इस्तीफा मांगा जा रहा है, जबकि अशोक गहलोत की बात कोई नहीं कर रहा है, उद्धव ठाकरे की बात कोई नहीं कर रहा है। जहां पर कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या है उसकी बात ये लोग नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने अपने मुंह पर पट्टी बांध ली है, आंखों पर भी इन्होंने काला चश्मा पहन लिया है ताकि इनको ना दिखाई दे, या फिर ये इनको दिखाई दे रहा है जानबूझकर इन्होंने पट्टी बांधी हुई है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। गांधी परिवार उनको देश से कभी मतलब था ही नहीं। अगर देश से मतलब होता तो बंटवारा नहीं होता, और तब से वो अपनी राजनीति के लिए इस तरीके से वो को भ्रमित करते आ रहे हैं और एक बार फिर कर रहे हैं। अब उनकी जो सोनिया सेना है, शिवसेना, वो भी उनका समर्थन कर रही है। ये जो हमने आपको आंकड़े बताए हैं इसमें बाकी जो राज्य हैं उसमें भी केरल में और राजस्थान में सबसे ज्यादा ये घटनाएं हो रही हैं। केरल में जो सरकार है वो कम्युनिस्ट की सरकार है और राजस्थान में जो सरकार है वो कांग्रेस की है। तो कांग्रेस को अपनी गिरेबान में झांककर देखनी चाहिए। और महाराष्ट्र की सरकार के लिए तो हम क्या कहेंगे, आप ही कुछ कह सकते हैं कि इस मामले में जो उद्धव ठाकरे और संजय राउत की तरफ से बयानबाजी आई है उसके लिए आप क्या कहेंगे। उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि हाथरस जैसी घटनाएं महाराष्ट्र में कभी सहन नहीं की जाएंगी। महिलाओं के साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ होता है महाराष्ट्र में तो उससे कठोरता से निपटा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि पायल घोष का मामला, जो मुंबई पुलिस से गुहार लगाती रही एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज तब तक नहीं की गई जब तक उनके समर्थन में लोग नहीं उतर आए, जब तक केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले नहीं उनका समर्थन कर रहे थे, जब तक वो मीडिया ने नहीं उठाया, तब तक इस मामले में उनकी एफआईआर नहीं दर्ज की गई। उन्होंने पहले भी मीडिया में ये बात उठाई थी लेकिन इसको तवज्जो नहीं दिया गया। इसका मतलब ये था कि कुछ ऐसे चैनल थे जिन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की, जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हैं वो अनुराग कश्यप के समर्थन में उतर आए, और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार भी अनुराग कश्यप का समर्थन कर रही थी, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, उनका समर्थन इस वक्त शिवसेना बहुत बेहद खास तरीके से कर रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है उनके लिए, क्योंकि उसमें बेबी पेंगुइन बच रहे हैं। अगर उनका समर्थन कर रहे हैं तो इसका मतलब बेबी पेंगुइन का समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए पायल घोष के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। उसके बाद
क्या होता है? अभी कुछ भी नहीं हुआ, ना तो अनुराग कश्यप गिरफ्तार हुए, जबकि कंगना रनौत ने भी मांग की थी, बाकी जो लोग हैं उन्होंने भी मांग की थी। जो कुछ भी हुआ है वो बेहद ही शर्मनाक है, लेकिन उस पर उद्धव ठाकरे एक भी टूक नहीं बोलते हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश दिखाई देता है। जितने भी ये सोनिया सेना, बाबर सेना वाले लोग हैं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश दिखाई देता है। इनकी जो दिक्कत है वो इसलिए है कि योगी आदित्यनाथ जो अच्छा काम कर रहे हैं, देश की जनता सराहना कर रही है, उसको किसी ना किसी तरीके से धूमिल करना है, उसके लिए कितना भी गिरना पड़े। राहुल गांधी तो जमीन में गिर गए, लेकिन ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो ये साजिश है वो अब कामयाब नहीं होने वाली है। जनता जागरूक है और उनके मां का जो बयान आया है, ताजा बयान, जो तुरंत का उनका बयान है, आप देख सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये आपसी रंजिश है और पीछे से गला दबाया गया है, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई है और जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्ट भी सामने आई है, उसमें भी बलात्कार नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं।